प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत। आज सुबह के वक्त में मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज खास एक बात को लेके मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने का कारण में सबसे महत्व का कारण यह है हमारे पाप के कारण से उनको स्वर्ग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पाप का प्रायश्चित हम नहीं कर पाते, नंबर एक। नंबर दो, पाप का हमारा पहचान नहीं हो रहा है। हम जो कर रहे हैं वो पाप है, यह हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हम कई बार सोचते हैं जो भी काम करते हैं मैं बिल्कुल ठीक करता हूँ और परमेश्वर का ग्रहण योग्य मैं काम करता हूँ, ऐसे हम विचार करते हैं। पर जब परमेश्वर के प्रकाश जब हम पर आता है, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हमको समझ में आता है हम कितने पानी में हैं। आइए हम देखते हैं। ये पाप का विषय में बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु मैं एक पर्टिकुलर व्यू को लेकर मैं आपके पास आया। आप मेरे साथ निकालेंगे पहले यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 4 पद। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो व्यवस्था के विरोध में जो भी करता है तो वो पाप है। आदम ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, केवल इतना हुआ था कि भाई ये फल मत खाना। परमेश्वर ने इतना ही एक व्यवस्था बनाया और उसका उल्लंघन किया। क्या हो गया उसका परिणाम? परमेश्वर का रिश्ता वहां पर टूट गया है। ये हमें विचार करने की बात है। इसलिए क्या करें? पहले यूहन्ना 1 अध्याय और 9 पद को देखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें मानना पड़ेगा। मानने में प्रक्रिया है। कई बार हम मान तो लेते हैं परंतु क्षमा नहीं मांगते। तो इसको बोलते हैं अनकन्फेस्ड सिन, बिना अंगीकार किया हुआ पाप। हालेलुया। ऐसा हम लगते हैं हमारा दोस्त है तो उसने मेरे विरुद्ध में कुछ कार्य किया, मैंने उनको क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? उसने मुझे गाली दिया, मैंने क्षमा किया। मुझे एक बार मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने क्षमा किया। एक बार मुझे धोखा दिया, मैंने क्षमा किया। परंतु एक बार मेरे साथ गलत व्यवहार किया, उसको मैं क्षमा नहीं करता। मैं सोचता सब कुछ क्षमा किया, मगर इसके लिए मैं क्षमा नहीं करूँगा। ये मेरे लिए क्षमा करने के ताकत से बाहर है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। फिर सब कुछ करके फायदा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें संपूर्ण रीति से क्षमा करने की जरूरत है। देखिए नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसका हालेलुया 28वां अध्याय उसका 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आपका जीवन में आपको सफलता चाहिए, आपको अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करने के
जरूरत है, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, दया की जाएगी। कई बार हमारा जीवन में रुकावट आता है, हम प्रार्थना करते हैं, कई दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी हमको उत्तर नहीं मिलता है। हम सोचते हैं क्या परमेश्वर मेरे लिए इतना मदद नहीं कर सकता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मगर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यशायाह नबी की किताब 59वां अध्याय और पहले पद हम देखते हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु दूसरा पद में देखते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो नहीं सुनता। आपके परमेश्वर के बीच में जो काई बन जाता है, दूर बन जाता है, इसलिए कि वो हमारा पाप है। हमारा पाप को हम अंगीकार नहीं करने के कारण से ये सब कुछ होता है। भजन संहिता 139 हम निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका 23 और 24 पद पढ़ेंगे। ए परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरा अगुवाई कर। भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है। हम कितने बार हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहकर हम उनको ये बोलते हैं, मुझे जांच के, मुझे परख कर ये बता मेरे अंदर क्या कमी है। हम जब विचार करते हैं अपने तरीके से तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। हम अपने आप को काली करके जब परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पित करके हम उनसे जब मांगेंगे, तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे परख कर बता, तू मुझे प्रगटीकरण कर, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। हालेलुया। पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 9वें पद में हम क्या देखते हैं? हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से भय रखता है, वो अब तक अंधकार में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका बात हम यहाँ पर देखते हैं। पहले मेरे सगे भाई से मैं कितना प्रेम रखता हूँ। जब भाई को मैं क्षमा नहीं कर सकता, भाई के साथ मैं अपना संबंध नहीं रख सकता, अनेक लोगों से आपका संबंध कैसे लागू होगा? अब परमेश्वर से जो अनदेखी जो देखी हुई मेरे भाई के साथ मैं प्रेम नहीं रख सकता, तो अनदेखी परमेश्वर के साथ मैं कैसा प्रेम रख सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना पहले अध्याय और 8वां पद, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो हर रोज हम अपने आप को परखने के लिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 66वां अध्याय उसका 18 पद में देखते, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या विचार करते हैं? कहीं अनर्थ विचार तो नहीं रखते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो परमेश्वर हमारे
प्रार्थना को नहीं सुनेगा। 32वां अध्याय पूरे आपको पढ़ना चाहिए, परंतु अभी हमारे पास समय नहीं है, तो 2-3 वचन हम देखते हैं। पहले और दूसरे पद को देखते हैं। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखाना ले और जिसको आत्मा से कपट ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उंडेल देंगे, हमारे पाप दब जाता है, हमारा पाप कैंसिल हो जाता है। वो कंसील नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। और आठवें पद में देखते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब हम परमेश्वर से ऐसा जब अपने क्षमा मांग लेते हैं, तब क्या बोलता परमेश्वर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आई विल लीड यू, आई विल हेल्प यू, आई विल रिवील द थिंग्स, और माई आइज विल बी सेट अपॉन यू। मेरा आके तुम पर लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब बातें होने के लिए हमको सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे पापों को अंगीकार करना है। यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, परमेश्वर हमारा दिशा बदल देता है, हमें अगुवाई करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे प्रार्थना को सुनेगा और हमें बुद्धि देगा, हमें आशीषित करेगा। हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आज का दिन आपके लिए है। प्रभु आपको आशीष देता है। आज आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ा अपने आप को समर्पित करो। परमेश्वर नया काम आपका जीवन में शुरू करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।